हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है ब्लड रिलेशन। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और बहुत ही सिंपल है। इसमें बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आपने सोचना कैसे है, कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है, राइट। फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें आपको पता क्या क्या होना चाहिए, हम वो देख लेते हैं। एक सेकेंड। देखिए, तो ब्लड रिलेशन में आपको पहली चीज याद क्या क्या रखनी है कि जब भी आप किसी मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके ऊपर प्लस साइन लगाना है आपने, और जब भी फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो माइनस साइन लगाना है, ताकि आपको याद रहे ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है। दूसरी चीज, जहाँ भी मैरिज वाला रिलेशन है, यानी हस्बैंड वाइफ वाला जो भी रिलेशन है, उस उनके बीच में आप डबल लाइन बनाना। जैसे ए इज हस्बैंड ऑफ बी बोल दिया मैंने, ठीक है, तो ए इज हस्बैंड ऑफ बी में हस्बैंड के लिए बीच में आपने दो लाइन बनानी है। ठीक है, इस तरीके से दो लाइन बनानी है। हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है तो, और हस्बैंड है तो प्लस का साइन और वाइफ है तो माइनस, क्योंकि फीमेल हो गई। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है। अगर भाई बहन वाला रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर वाला है, तो आपने एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आप ए और बी के बीच में बनाएंगे सिंगल लाइन। मैंने कहा ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया बी क्या है। बी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ए के बारे में तो बता दिया, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ऐसे में आपने बी के ऊपर कुछ नहीं बनाना जब तक आपको क्लियर क्वेश्चन में कुछ बता ना दे कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये ब्रदर है, सिस्टर है, हस्बैंड है, वाइफ है, मदर है, फादर है। जब तक ऐसा कुछ ना बता दे तब तक आपने उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं बनाना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आपको अगर जैसे ए इज फादर ऑफ बी बोल दिया मैंने, ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी, तो आपने बी को नीचे वाली जनरेशन में बनाना है। ठीक है, नीचे लाइन इस तरीके से लाइन बना के नीचे लिखना है बी को। ठीक है, और फादर बोल दिया तो यानी कि इस पे प्लस का साइन आएगा। अगेन बी का मैंने नहीं बताया ये इसका बेटा है या बेटी है, तो इस पे कोई साइन अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि बी इज डॉटर ऑफ ए, तो बी जो है वो डॉटर है ए की। इस तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे अब हमें ए का नहीं पता कि इसका फादर है या मदर है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये इस तरीके से वर्टिकल लाइन, ये आपको जनरेशन का बताएगी कि ये हमारी सबसे छोटी वाली जनरेशन है, फिर उसके ऊपर वाली जनरेशन, और अगर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की बात हो रही है तो एक लाइन और ऊपर करके हम उनको बनाएंगे। ठीक है, तो जनरेशन जो है वो आपने इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, दीपक सेड टू नितिन दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। अब बच्चे जनरली इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचने बैठ जाते हैं, अच्छा मैं हूँ, मेरे पापा हैं, फिर उनकी वाइफ है, फिर उनकी बेटी यानी मेरी बहन होगी, उनका भाई तो मैं खुद हो गया, ये हो गया, ऐसे करके वो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को खुद पे लेके चलते हैं और फिर फैमिली में ही अपना ट्री सा बना लेते हैं और उसी में लास्ट में उलझ पुलझ होके और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो हमने खुद पे तो कोई चीज लेके ही नहीं चलनी है। ठीक है, हमने क्वेश्चन जो बोला है उसको हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हुए तब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा, अच्छा एक सेकंड ये हटा देती हूँ। हाँ जी, देखिए कि ये सारी बात इसने बोली है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ये उससे ये कह रहा है कि दैट बॉय, किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करते हुए अगर कोई बात कही जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने पीछे से शुरुआत करनी है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है बनाना डायग्राम। जैसे इसने कहा माय फादर्स वाइफ, तो पहले आप इस चीज को बनाइए। उसने खुद को बना लिया, माय से माय लिख दिया मैंने। ठीक है, माय फादर्स की बात हो रहा है तो चलो इसके फादर को हमने एफ से बना लिया और पता चल गया मेल है तो प्लस का साइन बना दिया। फादर्स की वाइफ की बात हो रही है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डबल लाइन से बनाना है, और इसकी वाइफ की बात हो रही है तो चलो वाइफ को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वाइफ है तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब अब इसकी बात हो रही है कि मेरे फादर की वाइफ की डॉटर, फादर की वाइफ ये है, इसकी डॉटर हो सकता है वो खुद हो। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना है दीपक नाम है,
दीपक नितिन को कह रहा है दीपक तो लड़के का नाम है, नहीं हो सकता है लड़की का नाम दीपक रख लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो है डॉटर, उल्टा चल रहा है ना, ये हमने बना लिया, अब डॉटर बनाएंगे तो इसके वाइफ की डॉटर, यानी यहाँ इस नेक्स्ट इस जनरेशन में आएगी। तो यहाँ पे डॉटर जो है ये खुद भी हो सकती है और डॉटर हो सकता है कोई और हो। तो यहाँ एक और डायग्राम हम बनाएंगे, ये है फादर, ये है उसकी वाइफ, ये है मैं खुद यानी दीपक, ठीक है। अब एक में हम बना लेते हैं इसको खुद डॉटर बना लेते हैं माइनस का साइन लगा के। एक में अगर डॉटर होगी इनकी तो उसकी कोई बहन भाई जो भी है, बहन ही होगी जाहिर सी बात है, तो वो इसके बगल में सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगी, ये डॉटर बना लेते हैं, ठीक है। अभी इसका हमें नहीं पता इस वाले डायग्राम में कि क्या जेंडर है, मेल है या फीमेल है। अच्छा डॉटर हो गया, अब डॉटर का ब्रदर हो गया, और वो भी कितने भाई बता रहे हैं, 2 भाई बता रहे हैं, ठीक है। डॉटर ये है, इसके 2 भाई हैं, एक ब्रदर 1 हो गया, एक ये मैं ले लेती हूँ यहाँ ब्रदर 2, ठीक है। यहाँ ये डॉटर है, इसके 2 भाई है, एक एक खुद हो गया मान लो, एक और ब्रदर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यंगर है, इन 2 भाइयों में से सबसे छोटा भाई है जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब 2 भाई यहाँ देखिए, ये 2 भाई हैं, हमें तो पता ही नहीं छोटा बड़ा क्या है कौन है, कुछ बताया ही नहीं इसके आगे इन्होंने क्वेश्चन में। अब यहाँ 2 भाई ये हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा कि वो जो जिसकी बात हो रही है जो फुटबॉल खेल रहा है, जो यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर जो है वो इस लड़की का दीपक खुद भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है दीपक खुद वो लड़की हो और भाई कोई और हो, ठीक है। तो वो हिमसेल्फ भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है, ठीक है। या फिर दीपक उसका, अच्छा अब पूछा यह है कि हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, उस बॉय का दीपक से रिलेशन पूछा है, ठीक है। अब वो जो बॉय है, जहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि बॉय ये भी हो सकता है दोनों, या हो सकता है वो बॉय ये खुद हो, ठीक है। तो वो बॉय वो खुद भी हो सकता है, दीपक हिमसेल्फ भी हो सकता है, या अगर मैं दीपक को ये मान रही हूँ तो वो बॉय इसका क्या होगा, ब्रदर होगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हिमसेल्फ तो दिया ही नहीं है तो आपने टिक करना है ब्रदर पे, क्लियर है, ठीक है। जो उसने बोला है वही आपने सीधा सीधा बनाते जाना है अपनी मर्जी से, आपने कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर मैरिड कपल, अभी मैंने आपको बताया था मैरिज का साइन जो है वो इस तरीके से डबल लाइन से आपने बनाना है, ए एंड बी ये हो गए मैरिड कपल। अभी हमें नहीं पता कि ये मेल है या ये मेल है, ठीक है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स वाई का इसमें तो हम बना नहीं सकते, इनके साथ रिलेशन अभी दिया नहीं है, ठीक है। तो इस लाइन को अभी छोड़ के अगली लाइन पढ़ते हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, अभी ए तो हमने बना रखा है, ठीक है। और एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स जो है ए का भाई है, भाई के लिए प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, हमने वाई का रिलेशन बी से बताना है, वाई का रिलेशन जो है हमने बताना है बी से, ठीक है। और एक्स और वाई का यहाँ पे दे रखा था कि ये क्या है, ब्रदर है, एक्स और वाई इसका क्या हो गया, ब्रदर, ये ब्रदर्स है, एक दूसरे के भाई है, ठीक है। तो अब आप देखिए वाई का रिलेशन बताना है बी से, राइट। तो वाई जो है वो है हमारा ये, और बी जो है वो है ये। तो वाई का इससे क्या रिलेशन हुआ, भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, चाहे ये हस्बैंड हो चाहे ये वाइफ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका जो स्पाउस है, ठीक है, उसका जो पार्टनर है उसका भाई लगता है भाई, ठीक है। यानी कि इसका तो ये क्या लगा, साला लगा, ब्रदर इन लॉ लगा, ठीक है। अब चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है कुछ भी है, लेकिन ये तो ब्रदर इन लॉ ही बन गया ना इस बी का। और यही पूछा है कि वाई बी का क्या लगा, ठीक है। यहाँ पे वाई रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब वाई बी का क्या लगा ये आपने बताना है। तो वाई जो है वो बी का क्या लगा, ब्रदर लॉ, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बी इज हस्बैंड ऑफ पी, तो अगेन हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन आ गया, तो आपने डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपने पी लिख दिया, हस्बैंड बी है तो बी पे हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। बी इज हस्बैंड ऑफ पी। क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, यहाँ पे क्यू और ई को कैसे जोड़े बी और पी से, तो अभी हम इनको छोड़ सकते हैं। या अगर आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे ये तो 2-2 लाइन वाली है, एग्जाम में अगर 3-4 लाइन का बहुत बड़ा आ जाए और फिर आपको कैसे याद रहेगा इसको छोड़ रहे हैं इसको नहीं, आप साइड में इनको छोटा सा बना भी सकते हैं कि क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई बोला है, तो ई का जो भी यहाँ पे बच्चा था, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसका भी बच्चा कौन है, ई है,
क्यू है, सॉरी, ठीक है। तो क्यू और वो भी ग्रैंडसन है, तो ये इस तरीके से आप एक साइड में भी बना सकते हैं इनका रिलेशन। अच्छा, ई हु इज वाइफ ऑफ डी, और ई जो है उसको क्या बोला है, वाइफ है डी की, यानी कि हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो गया, तो डबल लाइन बना दी, और ये वाइफ है तो माइनस लगा दिया, इसका मतलब ये हस्बैंड हुआ, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। अच्छा, ये एंड आ गया यहाँ पे, तो ये एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, यानी पी की मदर इन लॉ कौन है, डी है या ई है, ई है, ठीक है। इस टाइप के स्टेटमेंट को आपका मतलब पता होना चाहिए, हु लग रहा है ना, यानी ई की बात हो रही है, ये हु किसके लिए आता है, इसके लिए आता है जो इसके पास में है। तो ई हु इज वाइफ ऑफ डी, जो डी की वाइफ है, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, और पी की मदर इन लॉ है, ठीक है, पी की सासू माँ है। अच्छा, तो पी की सासू माँ बनाना है, तो पी मैंने यहाँ बना ही रखा है, इसकी सास का मतलब इसका जो हस्बैंड है उसकी मदर हुई ई, और मैंने इस डायग्राम में ऐसे बना ही रखा था, ठीक है। और यहाँ पे ई जो है ओनली ग्रैंडसन इसका क्यों था, यानी बी ही अकेला बच्चा, और कोई बच्चा भी नहीं है इसका, ठीक है, इकलौता ग्रैंडसन जो है, यहाँ पे ये हो गया क्यू। अब हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये प्लस है, तो ये माइनस आप लगा सकते हैं। बी का क्या रिलेशन है डी से, बी यहाँ है, ठीक है, डी यहाँ है। अब आप बताइए बी इस डी का क्या लग रहा है, भाई डी और ई है हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये मदर है इसकी, अगर ये मदर है और ये इसका हस्बैंड है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, इसका फादर हुआ, ठीक है। तो आपने फादर टिक नहीं करना, अगर ऑप्शन में फादर है तो आपने ये देखना है पूछा किसका किससे है, डी का बी से रिलेशन पूछा है या बी का डी से रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो हमने देखा इन्होंने बी का पूछा है डी से, तो बी यहाँ है, और बी इसका क्या लगा, सन, ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Q's mother is sister of P and daughter of M। अच्छा, Q की मदर, ठीक है, तो हमने बना ली भाई Q की मदर, क्योंकि इन्होंने मदर का कुछ नाम ही नहीं दिया, तो हम मदर को मदर से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप MO भी लिख सकते हैं छोटा सा, ठीक है। Q की हो गई मदर, इज सिस्टर ऑफ P, ये मदर जो है ये किसकी सिस्टर है, P की सिस्टर है, ठीक है, एंड डॉटर ऑफ M। अच्छा, एंड डॉटर ऑफ एम, यानी जो क्योंकि मदर है उसी की बात हो रही है, वो किसकी डॉटर है, वो एम की डॉटर है, ठीक है, पी की सिस्टर है और एम की डॉटर है। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस पी की डॉटर है, तो पी की डॉटर बना ली हमने एस, एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड अगेन यहाँ पे एंड आ रहा है, तो ये किसकी बात चल रही है, जो स्टार्टिंग में जिसको लेके चल रहे थे एस को, कि एस टी की डॉटर है और टी की सिस्टर है, ठीक है। तो ये टी की सिस्टर है, सिस्टर ब्रदर वाले रिलेशन को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आ गया टी। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, ये एम का क्या रिलेशन हुआ इस टी से, ये हमने बताना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एम जो है वो कौन सी जनरेशन में है, ये हो गई मदर फादर वाली जनरेशन, या मतलब अंकल आंटी वाली जनरेशन जो भी है, ये वाली वो जनरेशन है, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर। और ये वाली कौन सी जनरेशन है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाली जनरेशन है, ठीक है। एम जो है, ये मैंने माइनस नहीं लगा रखा है, तो मैंने इस एस को बताया था। एम जो है उसका कोई इन्होंने अभी जेंडर बताया ही नहीं क्लियर, बस ये बोला था कि क्यू की जो मदर है वो एम की डॉटर है, ठीक है, एम की डॉटर है, एम की डॉटर है का मतलब क्या है कि वो एम की बेटी है, लेकिन वो उसका पापा है या मम्मी है, फादर है या मदर है, ये कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो अभी ये वाली जनरेशन जो है ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की ही है, तो इसमें हमें नहीं पता, एक्यूरेट नहीं पता कि ये टी की ग्रैंड मदर है या ग्रैंडफादर है, तो हम इसमें ये वाला टिक करेंगे, ग्रैंडफादर भी हो सकता है और ग्रैंड मदर भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए एग्जाम में आपको इस टाइप से भी बता सकते हैं कि ऐसे करके आपको ये दे दी स्टेटमेंट्स दे दी कि इस साइन का मतलब है कि ए इज फादर ऑफ बी, डॉलर का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, और एंड का मतलब ब्रदर ऑफ बी, राइट। और आपसे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एल रिलेटेड टू पी इन द गिवन एक्सप्रेशन, एल और पी का क्या रिलेशन आपने वो बताना है, ठीक है। तो पहले हम जो इन्होंने बोला है उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। इन्होंने बोला है पी हैश टी, हैश का मतलब है फादर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज पे आपने फोकस करना है कि कई बार ना एग्जाम में ऐसे बोल देता है कि ए
हैश बी, और यहाँ पे बी इज द फादर ऑफ ए लिख देता है, ठीक है, बी को पहले लिख देता है। तो आपने यहाँ पे भी फोकस करना है कौन किसका फादर है, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला वर्ड का मतलब पहले ही लिखा हुआ है, तो अगेन पी इज द फादर ऑफ टी हुआ, ठीक है, तो पी हमने बना लिया फादर ऑफ टी। डॉलर का मतलब है मदर, यानी टी इज द मदर ऑफ के, टी इज द मदर ऑफ के, ठीक है। एंड का मतलब है ब्रदर, यानी के इज द ब्रदर ऑफ एल, के इज द ब्रदर ऑफ एल, राइट, ब्रदर के लिए सिंगल लाइन। अब हमने बताना है एल का क्या रिलेशन है पी से, हाउ एल इज रिलेटेड टू पी। एल यहाँ है और पी यहाँ है, ठीक है। अब हमें दिख गया भाई इनमें तो एक जनरेशन बीच में आ रही है, ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाली जनरेशन है, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाली जनरेशन है। तो यहाँ जो है ये या तो ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ऑप्शन में इन्होंने अभी ऐसा कुछ दिया ही नहीं है ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, तो फिर आपने यहाँ पे क्या टिक करना है, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कौन है, ठीक है, एक्यूरेट हम इसमें नहीं बता सकते। अगर ये वाला ऑप्शन होता तो ये टिक करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ क्यू। इसमें आपने बताना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको हर एक जो है वो डायग्राम बना के चेक करना पड़ सकता है कि क्या है, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो सिस्टर बन रही है क्योंकि कौन से वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपने सबका डायग्राम बनाना है, लेकिन स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप पूरा डायग्राम बनाने की बजाय डब्ल्यू और क्यू के बीच के सिंबल को थोड़ा सा देखे और समझे कि क्या ये एक ही जनरेशन में आ रहे हैं। भाई अगर ये सिस्टर है इसकी तो इसका मतलब ये एक ही जनरेशन के है, ठीक है, सेम जनरेशन के है। लेकिन अगर इनके बीच में सिंबल ऐसा आ जाए कि ये फादर मदर का रिलेशन शो हो जाए, ऊपर नीचे आ जाए, तो फिर आगे बनाने का उसको फायदा ही नहीं है डायग्राम का, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हुए भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो अभी इसमें अगर हम एक बार मैं देख लेती हूँ ऊपर कि किस साइन का मतलब क्या है। हैश का मतलब है फादर, डॉलर का मतलब है मदर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। हैश का मतलब हो गया फादर, डॉलर का मतलब हो गया मदर, एट द रेट मतलब सन और एंड मतलब ब्रदर। एट द रेट मतलब हो गया सन और एंड मतलब हो गया ब्रदर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने डब्ल्यू और क्यू के बीच में बताना है, यहाँ डब्ल्यू है यहाँ क्यू है, ये डॉलर है, ठीक है, यानी मदर। डब्ल्यू मदर हो गई टी की, मदर बन गई तो हाँ भाई फीमेल बन गई तो सिस्टर होने का तो चांस है। हैश क्यू, ठीक है, हैश हो गया फादर। अब यहाँ पे क्या हो गया, टी फादर हो गया क्यू का, तो क्यू तो नीचे वाली जनरेशन में चला गया, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो मदर हो गई टी की, और टी जो है वो हमारा क्या हो गया, हैश है तो फादर हो गया क्यू का। अब देखिए ये तो सेम जनरेशन में तो है ही नहीं, इनके बीच में तो जनरेशन गैप है, तो सिस्टर तो बन नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम डब्ल्यू और क्यू के बीच में यहाँ पहले डायरेक्ट चेक करते हैं, क्या हमें पता लग सकता है कुछ। तो यहाँ पे क्यू जो है इनके बीच में एंड का साइन है, एंड मतलब ब्रदर, ठीक है। तो अगर ये क्यू ब्रदर हो जाएगा डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का तो हमें यहाँ पे जेंडर ही पता नहीं लगा क्या हुआ, ठीक है, प्लस है या माइनस है क्या है अभी पता ही नहीं लगा, तो हम ये तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू एंड का मतलब है ब्रदर, ठीक है, क्यू जो है वो ब्रदर हो गया डब्ल्यू का। अच्छा हाँ, ये तो भाई एक जनरेशन में तो आ गए, ठीक है, एक ही जनरेशन में आ गए, लेकिन अभी हमें डब्ल्यू का साइन नहीं पता है, प्लस है या माइनस है, इसकी सिस्टर बनेगी या ब्रदर बनेगा, तो इसको आगे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है डॉलर, यानी डब्ल्यू इज मदर ऑफ एन, ठीक है, डब्ल्यू इज मदर ऑफ एन। अब आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए दोनों यहाँ सिंगल लाइन है तो भाई बहन तो है, और यहाँ डब्ल्यू के ऊपर माइनस है, तो यानी कि इसकी सिस्टर भी बन गई, और हमें यही बताना था डब्ल्यू इज सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसमें देखिए डायग्राम बनाइए, ए एंड बी। अच्छा, एंड का मतलब क्या था, एंड का मतलब था ब्रदर, ठीक है, यानी ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। डॉलर का मतलब मदर, यानी बी इज द मदर ऑफ डी, और एट द रेट का मतलब था सन, सन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा डी जो है वो सन हो गया, किसका, एफ का। ठीक है, एफ का सन हो गया, डी तो यहाँ ऑलरेडी है और ये एफ का सन है, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, ये अगर वाइफ है, माइनस का साइन है, तो इसका मतलब हस्बैंड वाइफ, प्लस का साइन आएगा। हमने बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, इस ए का क्या रिलेशन है इस एफ से। आप देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और ये जो है ए जो है इस एफ की वाइफ का भाई है। ठीक है, यानी कि इसका क्या लगा, साला लगा, ब्रदर इन लॉ लगा। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ब्रदर इन लॉ। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।